अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम ये कॉर्ड सेट प्यारा सा लेकर आए हैं बनाकर आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट की वीडियो मैं कटिंग और स्टिचिंग के साथ लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है तो इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है 2 मीटर। 2 मीटर फैब्रिक में मैं यहाँ पे पूरा कॉर्ड सेट अपनी बच्ची का बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपर पार्ट यानी कि टॉप की कटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना मुझे टॉप की लंबाई चाहिए उतनी ही लंबाई का मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। और इस फैब्रिक पे हम अपने टॉप की लगाएंगे निशान, ठीक है। यहाँ पे वन साइड है और यहाँ पे ओपन वाला साइड है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने कंधी का नाप लगाएंगे। कंधी और गले के लिए हम यहाँ पे 5 से 5.5 इंच तक निशान लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्ची हमारी 6 साल की है तो हम 5.5 में निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे आर्मोल में यहाँ पे 4 से 4.5 इंच लूंगी। क्योंकि यहाँ पे आर्मोल भी हमें छोटा सा ही कट करना है क्योंकि बच्ची बहुत दुबली पतली सी है मेरी। तो यहाँ पे उसी हिसाब से मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई पे आपको गोलाई देनी होती है आरमोल की, ठीक है। यहाँ पे जो मुड्डा बोलते हैं ना अपन, उसे आरमोल की गोलाई हमें 1 इंच पे देनी होती है। और अगर आपके पास कोई टॉप है या फिर उसकी फिटिंग का कोई कुर्ती है तो आप उसकी फिटिंग की भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट के निशान के बाद में हम यहाँ पे नीचे का निशान लगाएंगे उसकी कमर का। और यहाँ पे इसकी लंबाई मेरे को जितनी तैयार करनी है उससे बस 1/2 इंच नीचे जाएगी, 1 इंच नीचे फोल्ड में जाएगी और 1/2 इंच आधा इंच ऊपर कंधी में जाएगी, ठीक है। तो नीचे जो 1 इंच हमारी फोल्डिंग में जाएगी उसे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है लेकिन बाद में मुझे थोड़ी सी इसकी लंबाई कम लगी थी अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने बाद में इसमें लेस लगा करके और इसमें कपड़ा अटैच करके इसको लॉन्ग कर लिया था बॉर्डर के साथ में, ठीक है। तो पहले मैं निशान इतना ही लगा रही हूँ, आपको फोल्ड करनी है तो फोल्ड करके ही लगा लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर गले का निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2 इंच रख रहे हैं जिससे बाकी हमारे कंधे में आएगा। और थोड़ा सा जो हम बीच में लेस डिजाइन करेंगे आधा आधा इंच उसमें भी चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको लंबाई हमने रखनी है अपनी बच्ची की 2 इंच ही, चौड़ाई 2 इंच ही, लंबाई जो हम गला बाद में कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमर का निशान है हम उस कमर के निशान को 6 पे लगाएंगे और हमारी कमर जितनी है उसका 1/4 भाग रख देंगे, ठीक है। तो 6.5 पे निशान लगाने के बाद हमने जो निशान लगाए हैं उन्हें हमें मिला लेना है। यहाँ पे कॉर्ड सेट है या फिर नाइट सूट हो तो उसमें हम क्या होता है थोड़ा सा लूज ही रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 से 1.5 इंच की लूजिंग भी ऐड कर देंगे अपने इसमें कपड़े में। कॉर्ड सेट में 1 से 1.5 इंच की लूजिंग भी डाल देंगे क्योंकि ये ज्यादातर लूज ही पहनते हैं बच्चे भी। कॉर्ड सेट भी लूज ही अच्छा लगता है बनने के बाद में। तो यहाँ पे हम पूरा निशान लगाने के बाद में ही इसे कट करेंगे। और यहाँ पे लेस का भी हम डिजाइन लगाएंगे, वो भी हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे और दोनों पीछे का पार्ट दोनों मैंने साथ में कट कर लिए हैं। और जिससे हम आगे का पार्ट उठाकर आगे के पार्ट में कट लगा लेंगे। और जो हमने ये 2 पट्टियां कट करी हैं, अच्छा यहाँ पे 2 इंच की मैंने 2 पट्टियां कट करी हैं इसके लिए क्योंकि अब जहाँ पे का जो बटन हम लगाएंगे उसके लिए हमें ये यूज में आएंगी, ठीक है। तो आगे वाले पार्ट को हम 2 भागों में कट कर लेंगे जो हम आपको मशीन पे ही बता देंगे कट करके। तो यहाँ पे आगे वाला पार्ट कट करने के बाद हमने यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करी है। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है इसमें, ठीक है। जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो वहां पे वीडियो डली हुई है। ऊपर मेरा फोल्डेड साइड है, नीचे की तरफ ओपन साइड है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े पे 1.5 इंच ले रही हूँ ऊपर इलास्टिक के लिए और 1 इंच पे नीचे निशान लगा रही हूँ मैं नीचे फोल्डिंग में अपने पजामे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई कितनी रखी है, लंबाई मुझे अपनी बच्ची की लंबाई जितनी रखनी थी उतना ही मैंने कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पर। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही कट करके फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। कमर का निशान लगाने के बाद 10 इंच पे हम यहाँ पे आसन रखेंगे अपनी बच्ची का। आसन रखने के बाद में हम यहाँ पे थाइस, जो हमारी बच्ची का थाइस है हमने जो राउंड में उसका निशान लगाया है, लिया है, नाप लिया है, उसका हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम उसे गोलाई दे देंगे आसन की, ठीक है। जो हमने कमर का निशान लगाया था उसे सीधा करके और नीचे आसन का ऐसे गोलाई लगा देंगे, ठीक है।
अब नीचे हमें मोहरी का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच की मोहरी रखूंगी, क्योंकि ये बेल जो बेल जो पैंट बनता है ना, वेल पैंट बनता है, वैसा ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए अम्ब्रेला की जैसा उसका हल्का सा, क्योंकि चिपका हुआ मुझे नहीं पसंद, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे घुटने का निशान लगाना है, तो 7 इंच पे यहाँ पे मैं घुटने के लिए निशान लगा रही हूँ। मतलब जो हमारा नाप आएगा घुटने का, उसका हाफ इंच, आधा करना है। ठीक है, आधा करने के बाद में हाफ इंच या 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, जिससे हमारा ज्यादा फिटिंग ना हो जाए ये पजामा। ठीक है, क्योंकि ये लूज ही अच्छे लगते हैं, ये लूज ही पजामे अच्छे लगते हैं, कॉर्ड सेट के साथ होते हैं, नाइट सूट के साथ होते हैं, तो ये ना लूज ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा फिटिंग में ये नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ट्राउजर नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे बेल की तरह शेप देना है इस पजामे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो थाइज है, तो थाइज हमने जो ली थी, थाइज का निशान हमारा पीछे लगा था। ठीक है, लेकिन हम इसमें मियानी नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए इतना पार्ट ये हमारा लूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना लूजिंग रखा है, इसलिए हमने इसे घुमा के इसको लगाया है, जिससे हमारे बच्चे का पजामा ऊपर की तरफ खींचे नहीं और आराम से लूजिंग हो जाए, बैठने उठने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक्स्ट्रा हमने 1 इंच कटने के बाद रख दिया है, जिससे हमारा मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करने के बाद सिंपली ये ऊपर से फोल्ड होके इसमें इलास्टिक डलेगी, जो हम आपको मशीन पे बताते जाएंगे। अच्छा, दोनों की कटिंग के बाद में अब हमने यहाँ पे एक वाइट कलर की लेस ली है। अब इस लेस से हम अपना कॉर्ड सेट जो है डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन हमें किस तरीके से करना है, चलिए मशीन पे बताते हैं। यहाँ पे मशीन पे आने के बाद में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे आगे वाले पार्ट में गला कट कर लिया है, और पीछे वाले पार्ट में हमें गला कट नहीं करना है। ठीक है, तो आगे वाला जो पार्ट है हमने उसे 2 पार्ट में बीच में से कट कर लिया है, और आर्मोल तो कटा हुआ था, बस गला भी कट कर लिया है, 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई के साथ में। ठीक है, बॉक्स बनाना है, उसे गोलाई दे देनी है। ठीक है, अब हमारा जो भी कपड़ा है उसे हमें एक सा करना है पहले। ठीक है, कि हमारे दोनों पार्ट बराबर में रखे रहें। अब दोनों में बराबर रखे रहेंगे, और हमारी जो लेस है, ये देखिए व्हाइट कलर की जो लेस है, अब हमें इसे बीच में लगाना है। तो बीच में हम किस तरीके से इसे लगा सकते हैं, मैं उसे बता रही हूँ आपको, कि बीच में हमें पहले सेंटर में एक निशान लगाना है, ऐसे जैसे मैंने लगाया है चौक से। आप मेजरमेंट करके लगा लीजिए या स्केल की हेल्प से लगा लीजिए, बिल्कुल बीच में आपको निशान लगाना है, और इस निशान को आपको कट करना है। ये दोनों पार्ट खुले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, गले की तरफ से खुला हुआ पार्ट है, क्योंकि जो आगे की जो शर्ट के 2 पार्ट होते हैं ना, ये वो वाला पार्ट है, समझ गए आप, आगे के पार्ट। ठीक है, उसमें 2 पार्टों में से भी हमको बीच में से कट करके इसे 4 पार्ट कर लेना है। ठीक है, ये 4 पार्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बहुत ही इजीली बता रही हूँ, क्योंकि पहली बार मैं अपने चैनल पर कॉर्ड सेट की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए बस। ठीक है, जिससे आप आसानी से बना सको इसे। तो आपको ऐसे 4 पार्ट काटने हैं। ठीक है, कर लेने हैं, मतलब इसी में से। तो आपको दोनों में से एक एक पार्ट उठा लेना है, मतलब इधर का एक पार्ट और इस साइड का एक पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट उठा लें, और 2 पार्ट ये साइड में रख लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पार्ट लेना है अपना। ठीक है, 2 में से भी एक पार्ट लेंगे हम हमारा, और इस पार्ट को भी हमें अपना एक सा रखना है, और इस लेस के साथ हमें इसे डिजाइन करना है। तो किस तरीके से हम इसे रखेंगे, कि सबसे पहले हमें इस पार्ट को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद जिस तरफ से हमारी कंधी है, उस तरफ से हमें लेस को हमारी को उल्टा रखना है। ठीक है, सीधा हमारा पार्ट होगा, और जो हमारी लेस है वो हमारी उल्टी होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, उल्टी लेस रखना है, जिससे पीछे फोल्ड हो जाएगी, जब वो ऐसे करके फोल्ड होगी तो वो सीधी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कंधी की तरफ से रखना है, आर्मोल की तरफ से मत लगा देना, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे बीच में से, यहाँ पे हमने कट किए थे पार्ट, वहीं पे हमको सिलाई लगानी है। और सिलाई भी आपको कैसे लगानी है, बिल्कुल 1 बूट का गैप देते हुए आपको सिलाई लगानी है अपनी। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं लगानी कि आपकी लेस पूरी दब जाए, इतनी कम भी नहीं लगानी कि सिलाई नीचे उतर जाए। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे सीधा करना है, और सीधा करने के बाद में हमें ऊपर से सिलाई लगानी है, जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही लगानी है। देखिए, ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो अब हमें इसका दूसरा पार्ट ले लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट है वो हमें उल्टा हम सीधा रखेंगे, और जो लेस वाला पार्ट है उसके ऊपर हम उसे उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि दोनों सीधे पार्ट अब अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे हम सिलाई लगाते हैं कपड़े पे, और उल्टे साइड ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जैसे उस पे सिलाई लगाई थी पहले वाले पार्ट पे, इसी तरीके से इसी लेस को दबाते हुए हमें इस पे भी सिलाई लगानी है। ये वाली जो सिलाई होती है ना, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, और ऊपर से हमारे लेस ऐसे नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। तो इस पे भी हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी लेस बिल्कुल सेट हो जाए। तो हमें उसे ऊपर से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है अपनी सिलाई को। अच्छा, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जिस तरीके से एक पार्ट रेडी किया था, उसी तरीके से हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट रेडी किया है। मतलब हमारे जो शर्ट के आगे वाले दोनों पार्ट हैं वो दोनों रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काज और बटन की पट्टी लगानी है अब। तो हमने जो 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी उसे हम लेंगे, और जो हमारा शर्ट का पार्ट है उसे हम सीधा रखेंगे, और इस पट्टी को हम उल्टा रखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और इसे थोड़ा सा बड़ा ही लेंगे हम, गले के ऊपर तक निकले हमारी, ठीक है। जिससे हम जब भी गला बाद में कटिंग करेंगे तो इसे छाटेंगे ना, तो ये बिल्कुल गोलाई देकर छाटेंगे हम, ठीक है। तो इस पट्टी को सीधा करके हम एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर, जिससे जो पीछे की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, और पीछे यहाँ पे ऐसे हमें इसे सेट करना है। तो ऊपर की तरफ से उल्टा हाथ पड़ेगा हमारा, इसीलिए हम इसे सीधे ऐसे करेंगे, नीचे की तरफ से इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो जितना पार्ट हमारा ऊपर दिख रहा है उतना ही अंदर फोल्ड कर लिया हमने अपना, और इसके ऊपर बिल्कुल किनारी किनारी पे हमें इसकी सिलाई लगानी है। देखिए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगाना है इसकी, जिससे हम बीच में बटन लगाएं या फिर काज बनाए तो इसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। और अब जो गले पे से देखिए ऊपर से एक्स्ट्रा दिखेगी, तो हम ऊपर से गले की कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल गले के शेप में ही आ जाएगा अपना, ये देखिए। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। इसलिए कभी भी इसे नीचे मत लीजिए, ऊपर ही बढ़ा के लीजिए। जैसे गले की हम गोलाई देते हैं तो जो पट्टी बिल्कुल गोलाई में कटती है ऊपर से, तो अच्छी लगती है, देखिए पीछे से भी फिनिशिंग आती है और आगे से भी। अच्छा, जैसे हमने एक पार्ट में पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमने दोनों पार्ट में पट्टी लगाकर रेडी कर ली है यहाँ पे। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम एक एक पार्ट आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपना लेंगे बैक पार्ट, जो पीछे का पार्ट है हमारा वो लेंगे। इसमें हमने गला कटिंग नहीं करी है किसी भी तरीके की, सिर्फ कॉलर हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने आर्मोल रख के कंधी पे कंधी रख के अपनी लगा लेनी है, ठीक है, सिलाई। तो देखिए यहाँ पे अपनी सिलाई दोनों लगा लेंगे, पक्की कर लेंगे, ठीक है। एक कंधी हमारी जुड़ गई है, दूसरी कंधी को उठाएंगे और इसकी कंधी के साथ मैचिंग करेंगे, जोड़ेंगे और इस पे भी सिलाई लगा देंगे। देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और हम सिलाई सीख जाते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है अपना, और थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप भी अपने बच्चे के लिए कॉर्ड सेट बना सकते हो। तो देखिए, हम यहाँ पे अपने कॉर्ड सेट को एक सा कर लेंगे, और हम हमारी बच्ची की नाप की फिटिंग लगा लेंगे। और फिटिंग भी क्या ही लगानी है, ये थोड़ा सा लूज ही रहता है, तो मैंने लूज ही रखा है यहाँ पे। आधे से 1 इंच में यहाँ पे लूजिंग देने के बाद ही इसे कर रही हूँ, जिससे जिससे कॉर्ड सेट हमारा कॉर्ड सेट की तरह ही लगे। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा लूंगी फिटिंग की, जैसे क्योंकि हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हम अपनी फिटिंग खोल सकते हैं इस टॉप की। तो यहाँ पे मैंने डबल फिटिंग का निशान लगा लिया है, और आपको भी ऐसे ही लगा लेना है। और अब हमको दूसरी तरफ भी ऐसे ही अपने मुड्डे को आर्मोल को पकड़ना है, और अपने बच्चे के जो भी फिटिंग का हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग का नाप लगा के और फिर सिलाई लगानी है। मैं अंदाजे से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का फिटिंग मुझे पता है। दूसरी बात, मैं इसे लूज रखना चाह रही हूँ, तो अपने तरीके से मैं लगा ले रही हूँ। आपको लाजमी ही इस पे निशान लगाना है अपनी बच्ची का, और फिर आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल से सिलाई लगा के पक्की कर लूंगी इसको। और यहाँ पे हमारा जो बगल की फिटिंग वाला पार्ट होता है वो लग बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है नीचे। अच्छा, मैंने जो वीडियो ये बनाई है ना, इसमें मैंने नीचे कोई पट्टी नहीं लगाई है। अच्छा, मैंने वो लगाना आपको नहीं बता पाया है, सॉरी, क्योंकि पहले मैंने इसे ऐसे ही फोल्ड कर दिया था।
क्योंकि मेरी बच्ची घर पे थी नहीं, तो मैं उसको पहना के देख नहीं पाई, ठीक है। उसके बाद जब वो घर आई नाइट में, तो मैंने उसे देखा, तो मुझे इसका पार्ट थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था। तो मैंने जिस तरीके से आगे वाले पार्ट में लेस लगा के दूसरा पार्ट जोड़ा था ना, उसी तरीके से फिर मैंने नीचे भी लेस लगाई। जो कोना में मोड़ रही हूँ ना, जो फोल्ड करके किनारी बना रही हूँ, ये मैंने खोली, उसको लेस लगाई। लेस लगाने के बाद 4 उंगल नीचे कपड़ा लगाने के बाद अपना इस कॉर्ड सेट का नीचे भी डिजाइन भी बना दिया, और वो लंबा भी हो गया, ठीक है। ये मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिया था, क्योंकि मेरी बच्ची थी ही नहीं घर पे, तो मैं देख ही नहीं पाई कि कितना लंबा उसको हो रहा है ये। तो इसलिए मैंने नॉर्मल ऐसे फोल्ड करके छोड़ दिया था इसको, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि नीचे बॉर्डर कुछ और दिखा रहे हैं और मैंने करा क्यों नहीं उसको। तो मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो घर पे थी नहीं, तो मेरे को दिखा ही नहीं कि कितना लंबा है कितना छोटा है आ रहा है। इसीलिए मैं बाद में उसका डिजाइन लगाया था, ठीक है। तो डिजाइन किस तरीके से लगाना है आपको, जैसे देखिए मैं आस्तीन पे लगा के दिखाती हूँ आपको, इसी तरीके से आपको नीचे भी डिजाइन लगाना है, टॉप के नीचे बॉटम में, ठीक है। देखो 1 इंच मैंने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए ले लिया है आस्तीन में अपनी, और यहाँ पे 1 इंच में और लूंगी, निशान लगाऊंगी 1 इंच को और पे। इसे हमें कट करना है, इतने हिस्से को, ठीक है। इतने हिस्से को हम यहाँ पे स्केल लगा के पहले सीधा निशान लगाएंगे इसके ऊपर। ऐसे ही मैंने नीचे बॉटम पे भी लगाई है मशीन सिलाई, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि किस तरीके से ये वाला जो ऊपर दिख रहा है आपको पिक में, ये वाला किस तरीके से लगाया है बॉर्डर, तो मैं उस तरीके से ही आपको बता रही हूँ कि उस इस तरीके से लगेगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं स्लीव्स में लगा रही हूँ ना, इसी तरीके से नीचे बॉटम में लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दोनों आस्तीनों का नाप के पहले इन दोनों में अपने निशान लगा लूंगी, जिससे हमारा जो भी निशान है मतलब दोनों में बराबर आए। ऐसा नहीं कि एक स्लिप में हमारा डिजाइन ऊपर की तरफ खिसक गया है और दूसरे में नीचे की तरफ दिखे, इसलिए हम पहले ही निशान दोनों स्लिप्स में बराबर लगा लेंगे। क्योंकि एक में डिजाइन बन गया तो फिर जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही निशान अच्छे से लगा के इसे काटूंगी, ठीक है। तो आपको भी दोनों साथ में ही काटने हैं, ऐसे नहीं अलग अलग काटो और ऊपर नीचे डिजाइन कर लो, ठीक है। मेरी गलती नहीं है भाई, मैं तो साफ बता रही हूँ आपको सीधा सीधा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो निशान लगाया है इसे हम काट लेंगे, इस पट्टी को हम अलग कर लेंगे। ये जो डिजाइन बना बता रही हूँ ना मैं, ऐसे ही हम ट्राउजर में बनाएंगे, ऐसे ही हमने नीचे बॉटम में बनाया है टॉप की, और ऐसे ही हम प्लाजो में लगाएंगे अपनी में, ऐसे ही स्लीव्स में लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो लेस ली थी हमने बारीक वाली वाइट कलर की, उसे ही लेना है और उसे उल्टा रखना है, ठीक है। आस्तीन हम सीधी रखेंगे और इस लेस को हम उल्टा रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने आगे वाले पार्ट में लगाई थी सेम वैसे ही हमें लगानी है इसके ऊपर सिलाई। एक्स्ट्रा जो लेस है हम उसे कट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरे चारों तरफ अभी लेस की ज़रूरत है। एक और स्लिप्स में लगाएंगे अभी हम, उसके बाद हम पैंट में भी लगाने वाले हैं, नीचे टॉप के बॉटम में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर भी एक स्टिच लगा लेंगे अपनी, जिससे ये फिनिशिंग आ जाए इस लेस में, जो अंदर की तरफ ना मुड़े, ठीक है। अब इस जो स्लीव्स में से हमने पट्टी कट करी थी, उस पट्टी को भी हमें इसमें अटैच कर लेना है। देखिए अब इसे सीधा करके ऊपर से भी हमें सिलाई लगा देनी है। आई होप आपको समझ आ रही होगी ये वीडियो, है ना। अब इसके किनारे हम फोल्ड कर लेंगे अपनी स्लीव्स की। ये देखिए जो ये आधा इंच का अंदर मार्जिन फोल्ड करना है और आधा इंच और फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे करके हमें पूरा सा अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स का डिजाइन बन गया है। अब हमें इसे फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग अगेन मैं बताऊंगी कि मैं थोड़ा सा लूज ही बना रही हूँ इसको। तो फिटिंग का निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है उसकी टॉप लेकर। तो उसमें भी मैंने लूजिंग ही ऐड करके बनाया है, लूज ही रख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये कॉर्ड सेट है तो कॉर्ड सेट थोड़ा सा लूज लूज ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसकी स्लीव्स रेडी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसे ले लिया है, उसे उल्टा रखा है मैंने, ठीक है। स्लीव जो है उसे आपको सीधी रखनी है, और जो सीधा वाला पार्ट है ना, आगे जो देखिए पीछे का बड़ा है और आगे का छोटा वाला पार्ट है, उसी तरीके से आपको स्लीव्स रखना है और ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है अपनी स्लीव्स को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। हमें ऐसे नाप के देख लेना है हमारी स्लीव्स बराबर है, सही बराबर आ जाएगी हमारी। अब देखिए ये दोनों सिलाई जो है ना टॉप की और स्लीव्स की, उसे एक के ऊपर एक रखना है और मार्जिन को ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो मार्जिन बच रहा है हमारा दोनों तरफ का, उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से, ऐसे।
मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके हमें स्लीव्स में पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई भी हम यहाँ पे डबल लगाएंगे क्योंकि पक्की सिलाई हमारी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको स्लीव्स की लगाने की समझ में नहीं आए किस तरीके से हमें लगानी है और डिटेल में आपको सीखनी है, तो मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख लेना कि सूट में आस्तीन कैसे लगाएं। ये वाली वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि स्लीव्स किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे डिटेल वीडियो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स लगाकर रेडी कर लिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और मैं और इसे खामा में लंबी नहीं करना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये दोनों लेस लगाकर अपनी स्लीव्स रेडी कर ली हैं। और अब यहाँ पे बस सिर्फ दो ही काम हमें रह गए हैं। इन पट्टियों पे हमें काज बटन लगाने हैं, काज करने हैं और बटन लगाने हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जो आप गला देख रहे हैं, इसे हमें इसमें हमें कॉलर लगानी है, ठीक है। तो कॉलर की भी कटिंग मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने कॉलर कट कर ली है अपनी, और यहाँ पे सीधा वाला जो दो पट्टियां कट कर ली हैं, जो समझ लीजिए, दो पट्टियों के सीधा भाग अंदर कर दिया है, उल्टा भाग ऊपर कर लिया है। और कॉलर की शेप में यहाँ पे बुकरम पेपर पेस्टिंग मैंने कट कर ली है, ठीक है। मतलब एक तरफ से कॉर्नर निकलते हैं ना तिरछा, ऐसे मैंने बुकरम कट कर ली है। और मैं अभी आपको इसकी चौड़ाई दिखाऊंगी। पहले ये पट्टियों को काट लूँ मैं। इस पट्टियों को काट के मैं दो अलग अलग पार्ट में से करके आपको बता दूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अपन ऐसे भी लगा सकते थे वैसे, लेकिन देखिए, यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी कॉलर ली है क्योंकि कॉलर मुझे थोड़ी सी चौड़ी ही रखनी थी। यहाँ पे छोटी छोटी कॉलर मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए। और यहाँ पे देखिए, लंबाई यहाँ पे देख लीजिए बुकरम की आपको किस हिसाब से रखनी है। जो हमारी टॉप है ना, जो कॉलर लगाने के लिए हमने गला कट कर लिया था, उसको हमें ऐसे पकड़ना है, सिलाई पे सिलाई रखते हुए पीछे के पार्ट से इंची टेप को दबाना है, पकड़ना है, और सिलाई से सिलाई लगाते हुए पूरा इसको मेजर करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से इसे नापना है कि कितना है ये हमारा। ये देखिए, हमारा यहाँ पे कुल टोटल को 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 7.5 का डबल 15 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और आधा आधा इंच मिला के 15 इंच। तो 15 इंच का हमने यहाँ पे लंबाई में 15 इंच रखी है, और चौड़ाई हमने कॉलर की 4 इंच रखी है, ठीक है। और हमने दूसरी पट्टी को सीधा रखा है, और हम इस पे फोल्ड करके ऊपर वाली पट्टी को सिलाई लगा देंगे। सिलाई जिस शेप में हमें कॉलर रखनी है उस शेप में ही हमें लगानी है। तो मैं यहाँ पे कोने वाला जो नॉर्मल चलता है हमारा कॉलर, वैसे ही बना रही हूँ। कभी और कॉर्ड सेट बनाऊंगी तो किसी और डिज़ाइन का यहाँ पे कॉलर में डिज़ाइन करूंगी, लेकिन अभी मैं सिंपल कॉलर लगा रही हूँ। क्योंकि जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरी सिलाई की वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं बेसिक तरीके से सिलाई सिखाती हूँ। अभी जो मेरी चल रही है बेसिक तरीके वाली ही चल रही है, तो ज़्यादा हेवी में बताती भी नहीं हूँ जिससे आप बना ना पाओ। इसलिए आप भी नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके से जो कॉलर हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगा रहे हैं। अंदर का जो भी मार्जिन है उसे हमें कट कर लेना है। अंदर का मार्जिन कट करने के बाद हम इस कॉलर को सीधा करेंगे। तो इस कॉलर के जो कोने हैं ना, उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है सीधा करने के टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप कॉलर को ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, कोई भी पेचकस है या फिर कैंची है या सुई है, उसकी हेल्प से इसके कोने अच्छे से निकालना है, क्योंकि कॉलर का शेप तभी अच्छा लगता है इसके कोने अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। आप चाहो तो इस पे प्रेस लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई थी, मैंने पूरा कॉलर करने के बाद ही लगाई थी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का भी बड़ा इशू रहता है। लेकिन अभी थी अभी थी, लेकिन मैंने उठकर लगाई नहीं थी प्रेस। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही कॉलर अटैच करूंगी, उसके बाद ही लगा लूंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जब पेपर पेस्टिंग चिपकाई थी तो कपड़े पे तो प्रेस कर ही ली थी मैंने कॉलर के पे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे ऐसे कॉलर लगाते हुए बिल्कुल बराबर से रखना है, ठीक है। और जो भी नीचे का हमने हिस्सा लिया था, कपड़ा जो एक्स्ट्रा था हमारा, उसी एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए हमें इस पे पूरे चारों तरफ कॉलर पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा, जो हमारा टॉप का पार्ट है वो सीधा है, इतना याद रखना, सीधा ही रखा है हमने, हाँ। और उस पे ऊपर हमने कॉलर कुछ इस तरीके से रखा है। बुकरम वाला पार्ट ऊपर है और सादा वाला पार्ट नीचे है, ठीक है। जिससे हमारा जो पार्ट है ये इस तरीके से आ जाएगा। जो ऊपर बुकरम वाला पार्ट है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, इसको ऐसे दबाना है। अब उल्टा हो गया हमारा टॉप, और जो कॉलर है उसको जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें सीधा अंदर की तरफ दबा देना है।
और जो हमारी स्टिचिंग जो हमने करी थी उसके मार्जिन को भी अंदर की तरफ दबा देना है, जिससे हमारी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, उसको बाहर नहीं दिखाना है, वरना वो फिर कॉलर पलटेंगे ना हम, तो वो अलग ही गंदा गंदा सा दिखता है कि मतलब ये सिलाई लगी हुई है ना। तो इसलिए उसको अंदर दबाते हुए हमारे हमारे कॉलर को लगाना है। देखो इस तरीके से आप नाप लोगे ना, तो देखो आपका कॉलर ना बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगा। कहीं से भी कोई भी ज्यादा या कम नहीं था, कहीं से भी कहीं कोई चुन्नट नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट कॉलर लगा है। कहीं से कहीं तक आपको कोई ज्यादा बड़ा या कहीं कोई चीज ज्यादा छोटी नहीं लगी होगी। ठीक है, तो मैंने एक बार में ये कॉलर लगाया और एक बार में ही हमारा कॉलर यहाँ पे लग कर आ गया है, और प्रेस करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो उसका फाइनल लुक मैं अभी दिखाऊंगी बच्ची को पहना कर भी। उससे पहले हम यहाँ पे हमारा ट्राउजर रेडी कर लेंगे। तो जो प्लाजो प्लाजो कह लीजिए, ट्राउजर नहीं, ट्राउजर तो फिर चिपका हो जाता है, प्लाजो ये। प्लाजो थोड़ा सा लूज रहता है, तो हमने वही बनाया है। ठीक है, बेल पेंट। तो यहाँ पे एक पार्ट को सीधा रखेंगे, दोनों पार्ट को मतलब आमने सामने सीधा रखने के बाद उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। जो आसन हमने कट किए थे उन आसन को हमें गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाना है। डबल सिलाई, अगेन हम हर चीज पे डबल सिलाई लगाते हैं पक्का करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है ना, तो मैं इंटरलॉक मशीन से इंटरलॉक नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी सिलाई को ही पक्का कर लेती हूँ, कस्टमर्स के लिए भी और अपनी बच्ची के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, सिलाई निकलती भी नहीं है, कस्टमर की कंप्लेन भी नहीं आती है, इंटरलॉक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ गए आप। आपके पास भी नहीं है तो आप भी ऐसी जुगाड़ से काम करिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों आसन सिल लिए हैं। दोनों आसन सिलने के बाद में हमारे पजामा ऐसा कुछ लग रहा है। देखिए यहाँ पे आसन हो गया। अब यहाँ पे हमें ऊपर फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। तो इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे अपना नेपा फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारी 1 इंच की इलास्टिक इसमें चली जाएगी। अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो आप निशान लगा लीजिए। आधा इंच कपड़ा हमारा अंदर मुड़ जाएगा और 1 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी कपड़े की। ठीक है, जिससे 1 इंच की इलास्टिक इसमें आराम से चली जाए। आप अगर ज्यादा चौड़ी डाल रहे हो तो आप उतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना और नेपा फोल्ड करना अपना। ठीक है, और पतली वाली डाल रहे हो तो आप उससे भी पतला नेफा बना सकते हो। अब यहाँ पे जो इलास्टिक होगी हमारी जहां से डलेगी उतनी ही जगह हमें अंदर छोड़ देनी है नेफे में। देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक इसमें चली जाएगी, इतनी जगह मैंने छोड़ी है, बाकी पूरा फोल्ड कर दिया है। अब नीचे बॉटम का हम बात करें, इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे जो बॉटम है इसमें हमें लेस लगानी है। ये जो व्हाइट वाली लेस हमने टॉप में लगाई थी इसे ही हम नीचे मोहरी में भी लगाएंगे। ठीक है, तभी तो अच्छा लुक आएगा ना। तो इसमें से भी हमने 2 इंच की पट्टी कट कर ली है, और उसके बाद हमने जो अपनी लेस ली है इसे उल्टा रखना है, जैसे हमने स्लीव्स में लगाई थी ना, सेम वैसे ही लगानी है हमको। ठीक है, समझ गए। पहले हमें 1 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ देना है, और 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रख के कट करना है। उसके बाद ये नीचे बॉटम में हमने इसकी लेस लगानी है, और फिर लेस को सीधा करके ऊपर से सिलाई लगानी है। सब में सेम प्रोसेस है, जैसा मैंने टॉप में लगाया वैसे हमने स्लीव्स में लगाया, वैसे ही हम नीचे प्लाजो में लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो पट्टी थी हमने कट करी थी, इस पट्टी को भी मैं यहाँ पे इसी में अटैच कर दूंगी वापस। ठीक है, तो पट्टी को हमने सीधा रखा है और जो प्लाजो है उसे हमने उल्टा रखा है। ठीक है, अच्छा ये पट्टी कट करने की वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना हमारे यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा नाटक करती है, तो नहीं आई थी, वो चली गई थी लाइट। अब जब लाइट नहीं थी तो मैं कैसे वीडियो बनाती यार, कैसे शूट शूट करती, इसीलिए नहीं बनाई मैंने। ठीक है, अब कंप्लेन मत करना इसकी नहीं बताई इसकी नहीं बताई। ठीक है, जैसे स्लीव्स बनाई है वैसे ही बनानी है, इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है जैसे हमने स्लीव्स को फोल्ड किया था। ठीक है ना, अब इतनी तो सिलाई आई गई होगी मेरी वीडियो देख देख कर आप लोगों को। ठीक है, माइंड मत करना, ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, नीचे का बॉटम मैंने रेडी कर लिया है अपने प्लाजो का। जो भी एक्स्ट्रा हमारी पट्टी जा रही है उसे हम कट करके बिल्कुल एक साथ कर लेंगे कपड़े को। ठीक है, हमारा कपड़ा एक सा होगा ना तो हमारी सिलाई अपने आप ही परफेक्ट आएगी। तो हमने दोनों नीचे के मोहरी रेडी कर लिए हैं लेस लगाकर। हम बगल में फिटिंग लगाएंगे, बीच में जो पजामे में सिलाई होती है अब हम उसमें लगाएंगे प्लाजो की सिलाई। तो लेस को बराबर देखते हुए हम इसके बीच में सिलाई लगा लेंगे। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फिटिंग मैं नहीं दे रही हूँ, मतलब नॉर्मल में फिटिंग रख रही हूँ, उसमें लूजिंग दे रही हूँ 1-1 इंच की, क्योंकि मुझे ये कॉट सेट लूज चाहिए। लूज ही अच्छे लगते हैं, कॉट सेट हुई नाइट सूट हुए लूज ही रहते हैं, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ, मतलब फिटेड भी लगे ये और थोड़ी सी लूजिंग भी रहे इसमें। ठीक है, और तो मैंने बस वही उसी चीज का ध्यान रखते हुए इसका प्लाजो बना लिया है, डबल सिलाई करके इसे अगेन पक्का कर लिया है। और अब हम इसे सीधा करके इसका लुक देख लेते हैं किस तरीके का इसका लुक लगता है। ठीक है, ये मैं अपनी बच्ची को पहनाकर भी दिखाऊंगी।
तो इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी मोहरी हो गई है कंप्लीट। दोनों मोहरी हमने इसी तरीके से रेडी कर ली है। ये देखिए, तो हमारा डिज़ाइन अब प्लाजो में भी आ गया। जिस तरीके से हमने टॉप में लगाया है उसी तरीके से हमारा प्लाजो में भी डिज़ाइन आ गया, ठीक है। ये दोनों में मोहरी बन गई है। अब इसमें काम बचा है बस इसमें इलास्टिक लगाने का। तो इलास्टिक हम इसमें लगाएंगे 1 इंच की। 1 इंच की इलास्टिक हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें लगा रहे हैं। सेफ्टी पिन लेंगे हम और इसकी हेल्प से हमने जो जगह छोड़ी थी अपने नेफे में उसमें से हम अपनी इलास्टिक डालते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इलास्टिक डाल लेनी है इसके अंदर। पूरे में चारों तरफ घुमाते हुए हमारी इलास्टिक को हमें बाहर निकाल लेना है। पेन को बाहर निकाल देंगे और इलास्टिक हमने कितनी ली है, इलास्टिक हमने अपनी बच्ची की कमर जितनी होती है उतनी ही ली है। उसको 4 इंच हमने कम ली है, ठीक है। इतनी हमने इलास्टिक ली है। जितनी कमर की चौड़ाई आपकी हो उतनी आप कमर दे दीजिए, उसमें से 4 इंच कम करके इलास्टिक डाल दीजिए। और इसे हमें ऐसे सिलाई करके इसको पक्का कर लिया है, ठीक है। इलास्टिक का मेजरमेंट समझ में आ गया ना, इलास्टिक किस तरीके से आपको लेनी है, तो इसी तरीके से आपको इलास्टिक लेनी है। अब जो सबसे पहले हम जो हमने जो बीच में जगह छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए, सबसे पहले हम इसे पक्का कर लेंगे। क्योंकि बीच में भी सिलाई लगानी है हमें इलास्टिक के, तो फिर पक्का नहीं, अच्छे से नहीं हो पाता। चुन्नटें आ जाती है ना, सिलवट आ जाती है तो पक्का नहीं होता। इसलिए सबसे पहले इसे पक्का कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बीच में सिलाई लगाएंगे। इस प्लाजो को हम चारों तरफ से इलास्टिक को खींच खींच के चारों तरफ से चुन्नटें एक सी कर लेंगे, तो बराबर चुन्नट आ जाएंगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होंगे हमारी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें बीच में इलास्टिक में सिलाई लगानी है, जिससे बच्ची जब भी इलास्टिक पहने, मतलब ये पजामा पहने प्लाजो पहने तो इसकी इलास्टिक मुड़े नहीं कहीं से भी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इलास्टिक में फोल्ड हो जाती है ना, तो बच्चों को इरिटेशन होती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी होती है। हम ट्राउजर में भी लगाते हैं, प्लाजो में भी लगाते हैं इलास्टिक पे, ठीक है। तो इसलिए लगाते हैं कि ये फोल्ड ना हो और फिनिशिंग भी दिखे मार्केट जैसी, ठीक है। तो इलास्टिक हमने यहाँ पे लगा ली है। इलास्टिक लगाने के बाद ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से है। कितनी अच्छी और सफाई से हमारी इलास्टिक डली है यहाँ पे। तो चलिए फाइनल लुक इसकी देख लेते हैं। तो फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरीके से है। हमारी बच्ची ने पहन लिया है यहाँ पे। तो कुछ इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पास से। कॉलर इसकी परफेक्ट बनी है और स्लीव्स पे जिस तरीके से लेस लगा के डिज़ाइन लगाया है उसी तरीके से हमने टॉप के बॉटम में ये लेस लगा के डिज़ाइन बना दिया है। और वैसे ही हमने पजामे में डिज़ाइन लगाया है। तो ऑल ओवर ये बहुत ही खूबसूरत बनकर आया था। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।